नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का इस परीक्षा कुल के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। जो क्लास 12th के विद्यार्थी हों, जिनको फिजिक्स सब्जेक्ट से डर लगता हो, उसके लिए वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 यूनिट से लेकर 3 यूनिट तक के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर लिए थे। हमने उस पिछले वाले वीडियो में आपको ये तक बता दिया था कि इस किस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है और किस टॉपिक से आपको डेरिवेशन पढ़ना है, किस टॉपिक से थ्योरी पढ़नी है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम के जरिए से आप कोई टॉपिक अगर अभी से आप कंप्लीट करते तो इस बात की गारंटी है कि आप 70 में से 65 प्लस तक का स्कोर कर सकते हैं। अब आपके पास उतना समय नहीं बचा है कि आप बेफालतू की चीजें पढ़े, बेफालतू चीजों पर ध्यान दें। सिर्फ आपके पास 2 महीने बचे, नवंबर और दिसंबर का। आप इन्हीं टॉपिकों को सिर्फ बार बार सब्जेक्ट फिजिक्स पर रिवाइज करें और इस जो भी टॉपिक जिस भी टॉपिक पर जिस भी सब्जेक्ट पर आप वीडियो इंपोर्टेंट के चाहते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। हम हर एक सब्जेक्ट पर इंपोर्टेंट टॉपिक आपको देने का प्रयास करेंगे। खास करके बोर्ड एग्जाम 2025, जिन विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम 2025 का देना है, ये वीडियो खास करके उनके लिए रामबाण साबित होगी। सब्जेक्ट फिजिक्स पार्ट 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं इस वीडियो में हम, जिसमें से यूनिट नंबर चौथी हमारी यूनिट नंबर पहली और दूसरी तीसरी यूनिट के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको मैं दे चुका था बहुत पहले इसकी पहले वाले वीडियो में। और इसकी जो इस वीडियो में उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसमें लिंक दे दूंगा आपको, उससे आप उस वीडियो में उसको जरूर देखें मेरे भाई। सबसे पहली यूनिट थी चौथी, जिसमें से विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। ये जो यूनिट है मेरे भाई, इस यूनिट में मैं ताल ठोक किस बात को कहता हूं कि इस यूनिट में 7 में से 5 सेट में से यूपी बोर्ड के 5 सेट पेपर में से न्यूमेरिकल पूछेगा। क्या पूछेगा मेरे भाई? न्यूमेरिकल। ये जो यूनिट है 8 नंबर की है मेरे भाई। आपके पेपर में सबसे ज्यादा 5 सेट में से 7 सेटों में से 5 सेट में से इसका न्यूमेरिकल आना है। ये बात ध्यान देना, कायदे से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों आएंगे। सबसे पहला यूनिट नंबर चौथी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेरा पहला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम की व्याख्या कीजिए। इसमें से सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना मेरे भाई? इंपोर्टेंट थ्योरी पढ़नी है। और भैया फैराडे के नियम से संबंधित 2-4 ठो न्यूमेरिकल जरूर लगा लेना। कभी कभी 1-2 सेट में आपको देखने को मिल जाएंगे फैराडे के नियम संबंधी न्यूमेरिकल आपको। इसके बाद मेरे भाई यूनिट नंबर चौथी का जो अगला टॉपिक है मेरे पास, लेंज का नियम। लेंज का नियम पिछले साल 2024 की यूपी बोर्ड के 2024 के कम से कम 3 सेटों में कूदा लेंज के नियम। केवल शॉर्ट क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 2 नंबर का प्रश्न था। लेंज के नियम की व्याख्या कीजिए मेरे भाई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़नी है इस टॉपिक में। अगला जो है यूनिट नंबर चौथी का तीसरा जो यूनिट टाइप है मेरे पास, तीसरा जो टॉपिक है, लॉरेंज बल की सहायता से फैराडे के नियम की उत्पत्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन पिछले साल 2024 के 1 सेट में कूदा, 2025 के भी कम से कम 1 से 2 सेटों में कूदने का प्रयास करेगा। ये फिर से आगे 2025 में, ध्यान देना इस बार। अगला जो मेरे पास टॉपिक है मेरे भाई, स्वप्रेरण गुणांक। ये इससे भैया खास करके न्यूमेरिकल अवश्य आएंगे, ध्यान देना। पहले से बात, जो मैं कह दूं इसके न्यूमेरिकल लगा तो सिर्फ आपको उसके न्यूमेरिकल लगाने। जिस टॉपिक पर मैं कह दूं कि डेरिवेशन लगाने, उसका डेरिवेशन कंप्लीट कर ले अभी से, क्योंकि अब आपको उतना समय नहीं है, ध्यान देना। अगला जो टॉपिक है मेरे पास भाई, स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक के अनुप्रयोग। स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक से मेरे भाई इंपोर्टेंट डेरिवेशन पूछा गया था पिछले साल 2024 के 2 सेटों में कूदा। यहाँ की स्वप्रेरण गुणांक के अनुप्रयोग से इस साल भी 2025 के कम से कम 2 से 3 सेटों में कूदेगा स्वप्रेरण गुणांक के अनुप्रयोगों में से छोटा सा डेरिवेशन, कम से कम 3 नंबर का आपके पेपर में। स्वप्रेरण गुणांक के अनुप्रयोग क्या पढ़ना भाई? इंपोर्टेंट थ्योरी पढ़नी है और क्या पढ़ना है? डेरिवेशन पढ़ना है। स्वप्रेरण गुणांक के अनुप्रयोग संबंधी और उससे संबंधित भैया न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं। क्या लगाने भैया मेरे? न्यूमेरिकल। अगला जो टॉपिक है मेरे भाई, यूनिट नंबर चौथी का अगला जो टॉपिक, अननोन प्रेरण गुणांक। ये कम से कम यूपी बोर्ड के 7 सेटों में से 3 सेट में प्रश्न फिर 2025 में कूदेगा। अननोन प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? अननोन प्रेरण गुणांक के अनुप्रयोग। इंपोर्टेंट थ्योरी पढ़नी है इसकी। क्या पढ़नी है? इंपोर्टेंट थ्योरी, डेरिवेशन और क्या लगाने? न्यूमेरिकल। ये 100 में 100%, इन दो में से एक ठो आना तय है। किसी किसी में स्वप्रेरण गुणांक के अनुप्रयोग पूछेगा,
किसी किसी में अननोन प्रेरण के गुणांक पूछेगा। अगर आपसे डेरिवेशन भर पूछेगा तो सिर्फ 3 नंबर का पूछेगा। अगर आपसे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों पूछेगा तो भैया द्विघुत्री प्रश्न बना के देगा सीधा 5 नंबर का। ये बात ध्यान देना। अगला जो टॉपिक है मेरे भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, जो मैं अगला जो टॉपिक है एल लंबाई, ध्यान सुनना, चिन्हित करना मेरे भाई। एल लंबाई की एक तांबे की छड़ होती है जिसे बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के परिता घूर्णन गति करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त करना होता है। क्या प्राप्त करना है? प्रेरित विद्युत वाहक का व्यंजक। ई बराबर 1/2 बीटा ओमेगा एल का स्क्वायर। इंपोर्टेंट डेरिवेशन। ये मेरे भाई 2024 की 2 सेटों में आया, 2023 के 3 सेटों में ये डेरिवेशन आया, फिर 2025 के भी कम से कम 3 से 4 सेटों में देखने को मिलेगा। ये डेरिवेशन सिर्फ 3 नंबर का प्रश्न वही आएगा जो मैं बता दूं, केवल पूछता अलग अलग तरीके से, ध्यान देना। अगला जो टॉपिक है मेरे भाई एलसीआर, देखो अगला जो टॉपिक है एलसीआर मतलब उससे है प्रत्यावर्ती धारा से एलसी परिपथ, एलआर परिपथ और एलसीआर परिपथ। इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर एलसी पूछेगा तो 3 नंबर का, एलआर पूछेगा तो 3 नंबर का। यदि एलसीआर पूछेगा, क्या पूछ सकता है भैया? इसमें सूत्र पूछेगा, कलांतर पूछेगा, प्रतिबाधा पूछेगा और इनकी आवृत्ति निकालने को देगा। ध्यान देना, ये मेरे भाई ये 3 नंबर के डेरिवेशन है, एलसी, एलआर और एलसीआर परिपथ का सूत्र, कलांतर, प्रतिबाधा, आवृत्ति। इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। और क्या पढ़ना भाई? न्यूमेरिकल पढ़ना है। इससे क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल। एलसीआर परिपथ से न्यूमेरिकल आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूमेरिकल हर साल आया है, यूपी बोर्ड की कम से कम 4 सेटों में आता है मेरे भाई। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल का एवरेज रहता है। तुम्हें 5 सेट में न्यूमेरिकल देखने को इस सेट से मिलेगा, ध्यान देना। 5 सेटों में न्यूमेरिकल कूदेंगे इस साल, फिर 2025 में। मेरे भाई अगला जो टॉपिक है मेरे यूनिट नंबर 4 का एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में व्याख्या करना। अनुनाद, ये इंपोर्टेंट डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन पूछेगा तो सिर्फ आपसे केवल 3 नंबर का पूछेगा। अगर न्यूमेरिकल भी दे दिया अनुनाद की स्थिति में भैया, तो मेरे भाई आपको 5 नंबर का प्रश्न बना देकर देगा। एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में इंपोर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिनसे मैं कह दूं न्यूमेरिकल तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने, जिनसे मैं कह दूं डेरिवेशन तो आपको डेरिवेशन अभी से कंप्लीट करने। आपके पास 60 दिन का समय है। जनवरी में कोई पढ़ाई नहीं होती, जनवरी केवल स्कूल वाले खा जाएंगे, आपका ध्यान देना, बर्बाद कर देंगे। अगला जो टॉपिक है मेरे भाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत 5 नंबर का, देखो 5 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? इसका सिद्धांत लिखने को आएगा। अगर सिद्धांत भर आएगा तो सिर्फ 2 से 2 नंबर का देगा। सिद्धांत संरचना, इसका डायग्राम पर विशेष ध्यान दे। ट्रांसफार्मर के कार्यविधि पर भाई, कार्यविधि आगे। प्रकार, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। इस टॉपिक को बहुत कायदे से, और ऊर्जा क्षय, खास करके ट्रांसफार्मर से सिद्धांत भी पूछता है। और ऊर्जा क्षय बहुत अच्छा टॉपिक है। ट्रांसफार्मर ऊर्जा क्षय, मतलब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पूछेगा तो आपसे भाई ऊर्जा क्षय के बारे में जरूर पूछेगा। वर्णन कीजिए, पूरा विस्तार से पढ़िए, इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़नी है इसकी और न्यूमेरिकल। ट्रांसफार्मर से कम अभी तक के 2-3 सवाल, कम से कम 4 से 5 सवाल आए मेरे भाई। आप उन्हीं सवालों को लगा ले, अन्यथा आप नहीं लगाएं। उन्हीं सवालों को बार बार घुमा घुमा के देता है, ध्यान सुनना। ये जो पूरी यूनिट है, इस यूनिट में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पर ध्यान देना है। यदि डेरिवेशन पूछेगा तो सिर्फ 3 नंबर का, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल पूछेगा तो 5 नंबर का। ये ध्यान देना। ये मैं फिर से कह दे रहा हूं, यूपी बोर्ड के 5 सेट में से कम 7 सेटों में से 5 सेट में से इस चैप्टर का एवरेज रहता है न्यूमेरिकल ज्यादा आएगा इस चैप्टर से, ध्यान देना। अगला जो टॉपिक है मेरे भाई फर्स्ट बुक का अंतिम यूनिट है, जो 5वीं यूनिट है, ये जो 4 नंबर की यूनिट आती है, जिसका नाम है मेरे भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे। केवल इस चैप्टर से आपको मैं 3 टॉपिक चिन्हित करके दे रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल आए हैं, किसी न किसी सेट में देखने को मिले हैं। सिर्फ इस चैप्टर से जो मैं बता दूं सिर्फ उतना ही पढ़ना, बाकी पढ़ने कोई छूना ही नहीं इस टॉपिक को, ध्यान देना। जो मेरे भाई यूनिट नंबर 5वीं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें सबसे पहला टाइप है मेरा, पहला जो टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे किन्हें कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे किन्हें कहते हैं? गुण बताइए। और मेरे भाई ग्राफ, इसका ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का ग्राफ, इसमें क्या पढ़ना? इंपोर्टेंट थ्योरी पढ़नी। क्या पढ़नी है मेरे भाई? इंपोर्टेंट थ्योरी पढ़नी है। इसके बाद मेरे भाई देखो इस चैप्टर से सिर्फ यही पढ़ें, क्योंकि देगा कहां? 4 नंबर का पूछना है यार, पूछेगा तो यही पूछेगा ना, और उसके पास कोई टॉपिक ही नहीं पूछने के लिए, ध्यान देना। तो मेरे भाई अगला जो टॉपिक है यूनिट नंबर 5वीं का विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम।
विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़नी, न्यूमेरिकल। विद्युत चुम्बकीय तरंगों से सिर्फ इससे पूछेगा तो छोटा सा एक दो ठो, कम से कम किसी किसी सेट में इससे दो से तीन सेटों में देखने को आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, किसी किसी सेट में आपको थ्योरी मिलेगी। ज्यादातर इस चैप्टर में इस यूनिट से केवल खास करके थ्योरी का ज्यादा एवरेज रहता है, ध्यान देना। तो मेरे भाई इसी में सिर्फ विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़नी और न्यूमेरिकल लगाने, सचित्र वर्णन करके, ध्यान देना चित्र सहित पढ़ना है इसको। कम से कम अगर देगा तो कम से कम 3 नंबर का देगा, अगर इस टॉपिक से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों देता तो कम से कम 5 नंबर का देगा। 2024 के 3 सेटों में से प्रश्न कूदा है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए न्यूमेरिकल लगा के 3 सेटों में 2024 के। अगला भैया 2024 की 2 सेटों में डेरिवेशन कूदा, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, केवल सिर्फ डेरिवेशन पढ़ना, इसका डेरिवेशन पढ़ना, न्यूमेरिकल नहीं लगाना इस टॉपिक का, सिर्फ डेरिवेशन। मैंने आपको यूनिट नंबर 5 में सिर्फ 3 टॉपिक बताए, सिर्फ इन्हीं को पढ़ें, इसके अलावा आप इस यूनिट में कुछ टच भी ना करें। मेरे भाई ये यूनिट याद नहीं है, पूरी 4 नंबर की, सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है आपको बार बार। बस आपके पास अब समय कम है, सिलेबस ज्यादा है, हर एक चैप्टर से कुछ फिक्स टॉपिक पढ़ने होते जो हर साल बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही वही देता है। मेरे भाई अब समय की बहुत पर्याप्त मात्रा है, अब आपको केवल टारगेट बना के पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने टॉपिक बता दिए हैं कि इस टॉपिक से ये न्यूमेरिकल है, ये थ्योरी, ये डेरिवेशन, सिर्फ आप उन्हीं टॉपिकों को बार बार रिवीजन कर। मैं भरोसा दिलाता, तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले पेपर, जो फिजिक्स का पेपर होगा, बहुत ही आपका अच्छा पेपर जाएगा। कम से कम 70 में से 65 करके आएंगे, ये बात ध्यान देना, अगर आप मेरे बताए हुए टॉपिक पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि तुम्हारा भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने और लाइक भी करना। अगर वीडियो अच्छी